और बिल बाय स्कंद बोलते हैं, विपणन बोलते हैं और स्टॉक बोलते हैं, इंग्लिश में स्टॉक। तो और इसको रहतिया ही बोलते हैं। तो इन्वेंट्री मतलब सामान होता है जो अपन क्रय विक्रय करते हैं। जब आप बिजनेस स्टडीज सीखेंगे दोपहर 2:30 वाले दिन, उस समय इसको अपन यस करेंगे। अपन अभी इसको नो कर रहे हैं क्योंकि अपन अभी स्कूल कॉलेज में काम करना सीख रहे हैं, वहां पर क्रय विक्रय नहीं होता है। अब टैक्सेशन जो है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्कूल जो है एक सोसाइटी द्वारा संचालित होता है, वहां पर गुड्स वाला यानी क्रय विक्रय वाला टैक्स नहीं लगता है। तो अब यहाँ भी इसे नो कर सकते हैं, वहां पर अलग टैक्स चलता है, समिति द्वारा होता है संचालित। तो जब आप बजट में ये यस कर लें, 2:30 वाले आप यस कर लेंगे। क्या इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगता है कैसा? हाँ लगता है, प्राइवेट में लगता है। अभी TDS, तो ये अपन इसको इसको भी नहीं रहेगा, इसे अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो अब सोसाइटी द्वारा संचालित होता है, तो सोसाइटी जो सोसाइटी समिति जब चलाती है किसी स्कूल या संस्था को, उस समय GST नहीं लगता। आप जैसे आप कोचिंग चालू कर लो पढ़ाना, आप खुद चालू कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी से है नहीं, तो फिर GST लग जाएगा। अगर पहले सोसाइटी पंजीयन कराएंगे आप, फिर उसके अंडर में कोई काम करेंगे। सोसाइटी काम होता है समाज सेवा करना, जब समाज सेवा करने वाली संस्था कोई काम करती है तब GST नहीं लगता। डायरेक्ट आप कुछ काम कर रहे हैं तो फिर लग जाता है। तो अपन यहाँ पर देखो, अपन ने यहाँ पर कंपनी तैयार कर ली है। यहाँ पर आप देखो कंपनी का नाम दिख रहा है, करंट पीरियड 1 अप्रैल 24 से अपन 31 मार्च तक 25 तक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर देखो अपन करंट डेट क्या है अपनी, 31 मार्च है, पर इसमें ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नेम ऑफ कंपनी के नीचे आप देख रहे हैं एक ABC एक लिमिटेड है एक कंपनी, यहाँ पर ये भी यहाँ कंपनी ओपन है। तो आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि कंपनी एक बार में अपन एक ओपन करें, अगर 2 कंपनी एक साथ ओपन होती हैं तो उस समय परेशानी ये आती है कि फिर वो डेट जो है, ये आप देख रहे हैं डेट ये वाली मिक्स हो रही है, ये डेट मिक्स हो जाती है। तो डेट मिक्स होने की वजह से आपका जो डेटा आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर काम करेंगे, वो आपका थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है एंट्री करने, गलत एंट्री आपकी हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई भी वर्क करेंगे, कोई काम करेंगे, तो वहाँ पर आपकी जो कंपनी ओपन रहेगी वो एक ओपन होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जो 2 नाम आ रहे हैं, ये 2 नाम यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको ये कंपनी जो है, जैसे कोई कंपनी एक्स्ट्रा है ABC, ये आप कंपनी नहीं है, तो उसके लिए आप इस कंपनी को बंद करना पड़ता है। इसको आप बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी जो कंपनी है उसी का आप ओपन यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाना आ गया। कंपनी बनाने का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड में आपने पहला पेज में एंट्री कर ली सारी सारी। अब आप उसमें अंदर जैसे कि विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, अपन कल से क्या सीखेंगे, जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनका एडमिशन कैसे करते हैं, उनका फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फिर उनका फीस जमा कैसे करते हैं। तो कल अपन सीखने वाले हैं, आज अपन ने सीखा है सिर्फ स्कूल की जानकारी फिल करनी। कल अपन सीखेंगे जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनका एडमिशन फॉर्म अपन यहाँ भरेंगे, उनकी जानकारी फिल करेंगे यहाँ पर, और फिर उनसे फीस लेंगे और फीस जमा कैसे करेंगे। तो 2 काम कल सीखेंगे, बच्चों की एंट्री करना और फीस जमा करना। फिर हम अगली क्लास में सीखेंगे बच्चों की फीस भी देते ना, और इसके अलावा बच्चों का एडमिशन कभी कैंसिल होता है तो कैंसिल कैसे करते हैं, ये अपन परसों सीखेंगे। कल अपन एडमिशन करना सीखेंगे, परसों उसको कैंसिल करना सीखेंगे, तो कैंसिल होते हैं कभी कभी। तो अभी आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट का मतलब क्या है। तो टैली में जो काम किया जाता है सारा अकाउंटिंग काम किया जाता है।
अकाउंट का मतलब होता है किसी भी विशेष खर्च या इनकम का नाम होता है, या किसी व्यक्ति का नाम होता है, उसकी सारी जानकारी, सारा उसका हिसाब, जो लेन देन उससे हो रहा है, एक स्थान पर अपन लिखना चाहते हैं, उसके लिए अपन इसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति की सारी जानकारी, उसके सारे लेन देन जो हो रहा है वर्ष भर में, वो एक जगह पर लिख देंगे, उसके लिए अकाउंट बना जाए। अकाउंट को हिंदी में खाता बोलते हैं। आप देखते हैं कभी पहले के जमाने में, आज भी गांव में लोग क्या कहते हैं, कुछ सामान लाते हैं उधार दुकान में, क्या बोलते हैं, खाते में लिखते हैं, कहते हैं हमारे खाते में लिखते हैं, मतलब कि हमारे नाम वाले खाते में लिखा जाए, दे देंगे पैसे इकट्ठे बाद में। तो खाता मतलब क्या हो गया कि एक विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष की जानकारी जो है, उसके जो लेन देन है, वो उसके ही अंडर में लिखा जाता है। तो उसके बाद जब भी वो कहेगा मेरे हिसाब करना है, बताओ कितने रुपये देना है, तुरंत आप उसके नाम में जाकर बता देंगे, फिर बता देंगे, वो अकाउंट होता है। अब अपन स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल में खाते क्या होंगे, स्कूल में खाते अर्थात अकाउंट होंगे सारे विद्यार्थियों के नाम, क्योंकि अब आपको यहाँ पर चाहिए होगा, जितने विद्यार्थी एडमिशन आपके यहाँ पर ले रहे हैं, आप सारे के सारे विद्यार्थियों का अलग अलग हिसाब रखना चाहते हैं। मोहन, सोहन, विजय, अजय, आप क्या चाहते हैं, जब भी मोहन आपसे पूछे मेरी कितनी फीस जमा है, तो आप मोहन का अकाउंट ओपन करें, बता दें कितनी फीस जमा है। स्वयं पूछेगा, स्वयं का बता दें। तो अकाउंट मतलब आप हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी की अलग से रखेंगी, तो आप उसे अलग से बता देंगे। अब यहाँ पर संपत्ति के अकाउंट बनाते हैं अलग से, आप फैन बनाएंगी, फर्नीचर चेयर वगैरह का बनाएंगे, तो फैन में क्या होगा, जितने फैन आप वर्ष भर में परचेज करेंगे, तो सब फैन में आप लिख जाया करेंगे, कितने फैन लिए, किस कंपनी के लिए, कब कब लिए थे, उधार कितने लिए, नगद कितने लिए, कितने बेच दिए, मतलब फैन का सारा हिसाब आप फैन के अकाउंट में देख लेंगे। फर्नीचर हिसाब फर्नीचर अकाउंट में देख लेंगे आप। और कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर आपने एक साल में कितनी बार परचेज किया, कितनी बार खराब हुआ, रिपेयर करा लिया, फिर बेच कब दिया, कितनी बार बेचे कंप्यूटर, वो सब क्या सारी जानकारी कंप्यूटर अकाउंट में आप देखेंगे। तो हर एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट बना लेते हैं, हर एक संपत्ति के नाम से अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमें हर एक जानकारी विस्तार से अलग अलग देखने को मिल सके। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या सीखेंगे, हर एक संपत्ति के नाम से अकाउंट बनाना सीखेंगे और विद्यार्थी का बनाना सीखेंगे, ताकि आप उसी जानकारी यहाँ पर रख सकें। इस अलग खर्च होते हैं, अलग से खर्चों के अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, ताकि खर्च कैसा विजय मिले। बिजली का बिल भरना है अपन ने बना दिया, बिजली बिल के नाम से अकाउंट बना देंगे। तो उसमें क्या होगा, अपन जब जब बिजली का बिल भरेंगे पूरे वर्ष में, कितना कितना भर रहे हैं, किस तारीख को भर रहे हैं, पूरा हिसाब वर्ष का हमारे पास देखने को मिलेगा। अपन पूरे वर्ष में किस महीने में किस तारीख को बिल जमा किया था और अपन ने कितना बिल जमा किया था, ये अपन उसमें देख लेंगे। टेलीफोन बिल अलग से बना देंगे अपन, तो टेलीफोन बिल अपन ने पूरे वर्ष में कितने में जमा किया अपन उसमें देखेंगे। इस तरह से अपन इसमें अकाउंट बना देंगे। तो अपन कल सीखेंगे, अगली क्लास में बच्चों का एडमिशन करना और फीस जमा करना और अकाउंट बनाना। ठीक है, ये अपन कल सीखेंगे।